ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वर्गो के लिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सितंबर मंथ में। ओके, भगवान श्री कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। वो ब्लेसिंग्स क्या है? स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। सो अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं, तो आपको एंजल्स वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं टू ओवरकम दिस। ओके, एंड जितनी ही मतलब लाइक सिचुएशन नेगेटिव हो या कुछ ऐसा हो, आई थिंक एंजल्स ऑफ कोर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप उसमें से निकल सकें। और चाहे वो इट्स अबाउट एन आर्ग्यूमेंट या किसी के साथ कोई बहस हो रही है, बात चल रही है, या यू वांट टू ओवरकम समथिंग, कि आपको किसी चीज़ को ओवरकम करना है, तो एंजल्स आर देयर फॉर यू। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईवल। अगर कोई ईवल है, कुछ है, तो कुछ किसी की नेगेटिविटी है, आपको महसूस हो रहा है कि समबडी इज़ ट्राइंग टू मतलब आपको नीचा दिखाना या ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, तो उसमें भी एंजल्स अगेन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सो इट्स ऑल अबाउट कि कुछ ऑब्वियसली आप हो सकता है कुछ इनर वर्क कर रहे हों, या हो सकता है कि मतलब एंजल्स आपको आगे के लिए वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप सिचुएशन में आगे बढ़ पाएँ। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स वंडरफुल एनर्जी। और आप देख सकते हैं उनके हाथ में सोर्ड भी है, तो इट्स अबाउट क्लैरिटी एज वेल, कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है और इवन कोई सच्चाई भी सामने आ सकती है। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। चलिए, तो आपको क्या करना है? आपको बस पॉजिटिव रहना है ऑफ कोर्स, और अपना काम ईमानदारी से करते जाना और आगे बढ़ते जाना है। तो भगवान पे भरोसा रखिए। ओके, चलिए अब अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, वर्गो। ओके, सो आई थिंक आप किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को, या तो हो सकता है कि आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब लेट को नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि होल्ड ऑन करके रखा है, या फिर इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा खुद ही क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, मतलब ब्लॉक कर लिया आपने खुद को ही, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ समथिंग। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक समबडी लाइक दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, या हो सकता है कोई चीज़ है, डेफिनेटली पार्टनरशिप है, ट्रू पार्टनरशिप। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। दे हैव लव फॉर यू, इमोशंस, डीप लव, आपके ट्विन सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, वेरी इंटेंस एनर्जी, मतलब किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? ओके, सो दे वांट, आई थिंक कोई है लाइक सिचुएशन में से, दे वांट लाइक, इज देयर एनीबडी चेजिंग यू और दे वांट यू टू चेज देम? चाहते हैं कि आप उनको चेज करें। आई डोंट नो, वैसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? ओके, सो यू मे गेट अ हिंट फ्रॉम समबडी, या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक अ ऑन ऑफ थिंग। मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो वाई, बट येस, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, मतलब कोई आपके हस्बैंड, वाइफ, फियांसे कोई हो सकते हैं। लेट अस सी, क्योंकि आउटकम है इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। अगर आप टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट दैट यू मे कम टुगेदर, आप एक साथ आ सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ठीक है। देर आर फ्यू थिंग्स, मुझे लगता है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। देर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री और अट्रैक्शन। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप पता नहीं है आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है। एक पर्सन है जो जोड़ना चाह रहा है, एक पर्सन है जो लाइक समझ नहीं पा रहा कि व्हाट टू डू। इज़ इट यू? इज़ इट अबाउट यू वर्गो, कि आपको समझ नहीं आ रहा? ओके, एंड यू लाइक, है ना, कि एक पर्सन चाह रहा है, या पास्ट की बातों को कोई भूल नहीं पा रहा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप लोग बहुत एक दूसरे के पास थे
कुछ टाइम था, बट नाउ इट्स लाइक कि वो चीज़ें उस तरीके से नहीं रही हैं, ठीक है। वैसी सी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। सो जगलिंग, आपके पार्टनर जो है वो दरअसल अपने उनके मन में इमोशंस हैं लेकिन होल्ड करके बैठे हुए हैं, जगल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दे हैव चॉइसेस। कोई हो सकता है जो आपको चेकआउट कर रहा हो या आपके सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहा हो। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं, लुकिंग फॉर अ चेंज, या हो सकता है कि कुछ आपको हिंट्स मिले उनकी तरफ से। बेसिकली इट्स अबाउट दैट कि कोई हिंट्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हो सकता है ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो और वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। चेंज ऑफ इमोशंस, या किसी के इमोशंस बदल रहे हैं आपके लिए। ये भी हो सकता है, ठीक है, कि चेंज ऑफ इमोशंस या चेंज ऑफ फीलिंग्स। बट यहाँ आपकी साइड से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ लिटिल डिले, ऐसा कुछ डिले दिखाई दे रहा है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ऑल द वर्गो? आई थिंक इट्स अबाउट, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि इट्स अबाउट देयर आर टू पीपल। हो सकता है कि कुछ इट्स लाइक अ कंपटीशन, या हो सकता है आपको किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप सोच रहे हैं व्हाट टू डू, मतलब क्या किया जाए सिचुएशन में। ओके, स्ट्रांगली इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि आप भगवान को सब कुछ मतलब सरेंडर करके चल रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इट्स अबाउट दैट समथिंग, हीलिंग योर सेल्फ, खुद को हील करना। और हो सकता है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना, या समथिंग जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपको होल्ड कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सो यू नीड टू फॉरगिव, आपको ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, आपको फेथ। तो मुझे लगता है कि एक वो बॉन्ड जो है आपका, मतलब आप लोगों के बीच में एक वो दूरियां आ गई हैं, एंड वो उसमें वो केमिस्ट्री नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है। अब वो आपकी साइड से नहीं है, आपके पार्टनर की साइड से नहीं है, वो आपको देखना है। बट ये एरिया है, ठीक है, ये सेक्टर है, इस पर आपको काम करना है, एंड लाइट हार्टेड, मेकिंग द एफर्ट। कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों तो यू नीड टू पुट एफर्ट, आपको वो एफर्ट्स पुट करने होंगे अगर आपको रिलेशनशिप को सेव करना है, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। ओके, सो यू नीड टू पुट एफर्ट, इनफैक्ट यू बोथ नीड टू पुट एफर्ट। एक कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स वर्गो की करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो करियर वाइज सीम्स टू बी बर्डन अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है थोड़ी एडवर्स है, जैसे स्टार्टिंग में कह रहे थे एंजल्स, बट उसमें आपकी मदद भी की जा रही है। ओके, भरोसा रखिए, चेंज आएगा। यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड चेंज विल कम, ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज़, मुझे लगता है आप एक्स्ट्रा प्रेशर कैरी कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको घबराहट भी है, आप स्टेप फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब स्लो चल रही हैं चीज़ें, आपको लगता है डर, आपको लगता है कि क्या हो पाएगा। विक्ट्री, सक्सेस दिखाई दे रही है अगेन, और इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू पीरियड, या आप ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक हों, है ना, करियर वाइज की चीज़ें, वो कब, वो ब्रेक थ्रू या वो जो मौका है वो कब आएगा आपके करियर में। समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, मे बी इट्स अबाउट पास्ट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कुछ हो सकता है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। लाइक आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं चेंज, यू आर डेस्परेट, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक कुछ होल्ड बैक कर रहा है आपको, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। पास्ट इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं। अदरवाइज यू कैन मैनिफेस्ट, मैजिशियन एनर्जी है, वाओ। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाए तो आप अपने पाथ पर आगे रेडी हैं बढ़ने के लिए। इट्स अबाउट दैट, एक नया वर्ल्ड, इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है वर्गो आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपका करियर, आपके फाइनेंसेस में बहुत चेंज आ सकता है। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसका मतलब है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट जस्ट इट्स लाइक अ थिंग। तो आपको यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है, इसका मतलब यू हैव पोटेंशियल, तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करनी चाहिए। डू वट एवर इट टेक्स टू बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव हो सकते हैं होइए, मतलब हद नहीं होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए।
यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस आप यूज़ कीजिए, ठीक है, या लिखिए या वट एवर, बट कम आउट ऑफ दिस जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। इट्स अबाउट अ चेंज और अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ है जो आपको आगे की तरफ पुश करती है, पर कोई चीज़ होती है जो आपको खींचती है पीछे की तरफ, तो उसमें से थोड़ा सा आपको खुद को बचाना है और निकालना है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो, ये बहुत ज़रूरी है कि वर्गो के लिए इस टाइम क्या गाइडेंस है। सो सेलिब्रेट योर लाइफ, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, सिचुएशन अगेन जैसी भी है अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए एंड लव योर सेल्फ। और इनर वर्क करिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, यिन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ को इस टाइम पे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप डिफेंसिव होंगे, एग्रेसिव होंगे तो कुछ नहीं होगा, डिफेंसिव होके कुछ नहीं होगा, या उस चीज़ को मतलब यू हैव टू डील विद इट, आपको इस पे काम करना ही होगा, ठीक है। आप मतलब वो नहीं कर सकते हैं कि मतलब ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू पुट वर्क एक्चुअली में, किसी चीज़ में जैसे होता है ना, तो वो चीज़ है, यू हैव टू राइज, यू हैव टू बिल्ड, आपको अपने चक्रास आपको अपने आप को अलाइन करना ही होगा। कार्ड में देखो आपको क्या दिख रहा है, इट्स अबाउट राइजिंग, ठीक है। तो यू हैव टू राइज, यू हैव टू चेंज, तभी वो चेंज आएगा जो आप चेंज अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप वो आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।